वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय भाषाएं और नृत्य। गौरव सर ने जो भी पढ़ाया है पेड क्लासेस में, सारी क्लासेस आपको लाइन वाइज मिलती रहेंगी। ठीक है, आज इसका पार्ट 1 देखेंगे और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आज पढ़ेंगे, थोड़े नृत्य आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट कल इसका अपलोड होगा और आप लोग भी साथ में पढ़ते रहेंगे और जितना भी लिखें उसे तैयार भी करते रहेंगे। ठीक है, साथ में प्रिपेयर भी। तो पहले आ जाते हैं हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं। इसका उल्लेख सबसे पहले हमको कहाँ मिलता है तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। ठीक है, और इसका दूसरा उल्लेख हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में संगीत रत्नाकर जो कि सारंगदेव द्वारा लिखा गया है, इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो मतलब शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख हमें 2 जगह पे मिलता है, एक तो नाट्य शास्त्र में, दूसरा संगीत रत्नाकर में। ठीक है, और उसके बाद हम जानते हैं इसके स्रोत क्या हैं, कितने ये सारे स्रोत थे। ठीक है, नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर। अब हम जानते हैं कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो वैसे तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर कुछ भी दिया नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे, 8 मानेंगे। ठीक है, अगर आपसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 9 मानेंगे, और इसके अलावा कुछ भी कहेगा तो 8 होते हैं। ठीक है, जो नवा नृत्य है वो कौन सा है, छऊ डांस है। ठीक, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भी 8 ही हैं। ठीक है, तो आपको केवल याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो 9 है, उसके अलावा हमेशा 8 बताएंगे आप। और जो नवा नृत्य है वो कौन सा है, छऊ नृत्य है। ठीक है, तो पहला हमारा भरतनाट्यम हो गया, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथकली, फिर 4th है मोहिनीअट्टम, 5th है ओडिसी, 6 है मणिपुरी, 7 है कथक और 8 है सत्रिया। ठीक है, तो देखो भरतनाट्यम हमारा कहाँ से है, तमिलनाडु से है। जो कुचिपुड़ी डांस है वो कहाँ से है, आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है हमारे, सत्रिया असम का है। छऊ डांस जो है ये 3 स्टेट में होता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, आप देखते हैं ना बाउंड्रीज लगती हैं इनकी, तो इसलिए कुछ कुछ डांस ऐसे भी होते हैं जो कई जगह पे मिलते हैं। तो हमारा छऊ डांस जो है 9th नंबर, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तीनों स्टेट का है। ठीक है, अब जान लेते हैं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। देखो, जो जिनका उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है वो हमारे क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। और लोक नृत्य हैं किसी स्थान विशेष के लिए, जैसे मान लो कोई एक जगह है वहाँ पे वो डांस फेमस है तो वो लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है, तो देखो शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, शरीर का संचालन लयबद्ध पैटर्न में होगा तो वो शास्त्रीय नृत्य होगा। आपने देखा होगा शास्त्रीय नृत्य कैसे होते हैं, बिल्कुल मतलब एक फेज में करते हैं, लय में करते हैं। ठीक है, लोक नृत्य क्या है, स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष, किसी कारण विशेष से। ठीक है, जैसे फसल कटाई पे हो गया, कोई त्यौहार है, कोई खुशी का माहौल है तो उसके लिए लोक नृत्य लोग करते हैं। जैसे वो बैसाखी आपने सुना होगा ना, बैसाखी होता है फसल कटाई का, बिहू है असम का। ठीक है, तो ये सारे हो गए। नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रस मिलते हैं। कौन कौन से रस हैं आगे देखेंगे। उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा अगर स्पीड तेज़ लगे तो। ठीक है, और अगर आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको तैयार भी हो जाएगा। देखिए, जितनी स्पीड मेरी है उतनी आपको मतलब क्लास देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रिवीजन के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स भी ले रखा है सरकार तो आप चाहे तो ये वीडियो देख करके रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं हमारे रस कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, भय, करुण, घृणा, आश्चर्य, रौद्र और हास्य, ये 8 रस हैं। किस में मिलते हैं, नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है तो भरत मुनि ने की है। ठीक है, अब देखो भरतनाट्यम, पहला नृत्य हमारा है भरतनाट्यम। तो ये मिलकर बना है भरत प्लस नाट्यम। ठीक, भा का अर्थ होता है भाव, ता का अर्थ होता है ताल और रा का अर्थ होता है रस। ठीक है, भारत का सबसे पुराना जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, वो हमारा भरतनाट्यम है। इसके अन्य नाम क्या हैं, दासी अट्टम, अग्नि अट्टम, सादिर अट्टम। देखो दासी अट्टम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले ये दासियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो और इसीलिए इसको दासी अट्टम कह दिया गया। राज दरबार और देवदासियों द्वारा भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सादिर अट्टम भी कहा गया, और अग्नि अट्टम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जो अल्लाह रिपू है, शुरुआत में देवताओं की प्रार्थना होती है, जो भरतनाट्यम का पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम भी कभी भी कुछ भी प्रोग्राम करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना से शुरू करते हैं। तो अल्लाह रिपू क्या है, देवताओं की प्रार्थना से स्टार्टिंग होती है। तिल्लाना क्या है, भरतनाट्यम का अंत है, जो लास्ट पॉइंट होता है जब हमारा समाप्त होता है तो उसको क्या कहेंगे, भरतनाट्यम की समाप्त
वाले लास्ट स्टेप को तिल्लाना कहेंगे, और जो इसके डांस गुरु होते हैं उनको नट्टू वन्नार कहते हैं। ठीक है, इसकी मेन विशेषताएं क्या है, 3 उंगलियों से ओम बनाते हैं इसमें। ठीक है, सर ने पिक्चर दिखाई थी, आप डाल करके उस पर देख सकते हैं गूगल पे। ठीक है, 3 उंगलियों से ओम बनाते हैं, और सारा भार कहाँ होता है, पैरों पे होता है, घुटनों को मोड़ करके इसको करते हैं। जिसको भरतनाट्यम आता होगा उसको पता होगा। ठीक है, नहीं आता है तो आप इमेज वगैरह में देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं प्रमुख कलाकार। तो पहला कलाकार रुक्मणी देवी अरुणडोल, पहली शास्त्रीय नर्तकी जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ठीक है, और इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, कब की, 1926 में की है, और इनको 1956 में क्या मिला था, पद्म भूषण भी मिला था इसके लिए। ठीक है, तो इतना हो गया। और बाकी आगे के फेमस कलाकार इसके देख लेते हैं। भरतनाट्यम के ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की हैं, और इनको पद्म भूषण मिला है 2016 में। ठीक है, चौथा है लीला सैमसन, और फिर 5वीं टी बाला सरस्वती, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम भी इनको कहा जाता है। 1977 में इनको पद्म विभूषण मिला था, और सत्यजीत रे ने बाला डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर ही बनाई है। और अगली है मृणालिनी साराभाई, और फिर वैजंती माला। सोनल मानसिंह भी हैं। सोनल मानसिंह जो हैं ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों करती हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए 2018 में नामित इनको किया गया था। ठीक है, 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला है। और मालविका सरुकई, पद्मा सुब्रमण्यम। तो इतने हमारे हो गए ये भरतनाट्यम के मेन कलाकार। अब आते हैं हम कुचिपुड़ी पे। आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। आराध्य कौन होते हैं, इसमें महादेव आराध्य होते हैं। आधार क्या होता है, मतलब डांस का आधार क्या है, तो महाकाव्य है, महापुराण, श्रृंगार रस की जिसमें प्रधानता होती है, भगवत पुराण। ठीक है, तो इनके पार्ट से लिया गया है। थाल और मटका से जल चित्रम नृत्य। ठीक है, मटका सिर पे रखते हैं और थाल नीचे पैर में फंसाते हैं। ठीक है, और उसे क्या करते हैं, ज़मीन पे चित्र बनाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जल चित्रम नृत्यम भी कहा जाता है। ठीक है, और अब देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, जैसा कि आपने देखा था, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों की ये कलाकार हैं। पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभना नायडू, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, रागिनी देवा, माधवी मुदगल, पद्मजा रेड्डी तो ये सब भी इसके कलाकार हैं। ठीक है, अब कथकली कहाँ का है, केरल का है। भवों का संचालन प्लस आँखों का भी, जब भवों का संचालन होगा और आँखों का, तो वो कथकली नृत्य होता है। ठीक है, रामायण और महाभारत की इसमें कहानियाँ ली जाती है। रामायण से राम का लिया जाएगा, इसीलिए रामायणट्टम, और महाभारत से कृष्ण जी की तो कृष्णाट्टम, और इन दोनों का रामाट्टम और कृष्णाट्टम मिलकर क्या बनाते हैं, कथकली। इसमें जो कलाकार होते हैं उनके चेहरे पे कलर लगा होता है, लाल रंग, काला रंग, हरा रंग, और ये जो रंग होता है चावल को पीस कर बनाते हैं। जो लाल रंग है वो दुष्टों के लिए होता है। ठीक है, जैसे रावण। काला रंग बुराई या हार राक्षस के लिए होता है, और हरा रंग जो है वो दिव्यता, शालीनता, सच्चाई का प्रतीक है। ठीक है, और इसका जो कथकली में जो अनिवार्य तत्व है वो है मुकुट। सबके सिर पे मुकुट जरूर होगा, और कभी कभी मुकुट नहीं लिख के हमको किरीट भी लिखा मिल जाता है, तो किरीट मुकुट का ही पर्यायवाची है। ठीक है, इसके मेन नर्तक कौन है, मतलब फेमस डांसर। ठीक है, कथकली के नारायण मेनन, कृष्णन मूर्ति, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, कृष्णन नायर, मिलेना सिल्वी, शांताराव, गुरुकुंज कुरूप, कृष्णन कोहरी, गोपीनाथ। ठीक है, अब देखते हैं मोहिनीअट्टम। जो मोहिनीअट्टम है वो हमारे केरल राज्य का है। मोहिनी प्लस अट्टम। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ होता है डांस, अर्थात सुंदर स्त्री द्वारा किया जाने वाला डांस क्या है, मोहिनीअट्टम है। केवल महिलाएं करती हैं इसको, और भगवान विष्णु ने, आपको पता है ना, भस्मासुर को भस्म करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, और इसीलिए उसे तभी से ये नृत्य होता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम। इसमें जो है महिलाएं होती हैं वो सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, जो कि शालीनता, कोमलता, स्त्रीत्व, मधुरता का लास्य रूप है। ठीक है, इस डांस को संरक्षण किसने दिया, तो त्रावणकोर के राजाओं द्वारा इसे संरक्षण दिया गया। और त्रावणकोर के राजा कहाँ होंगे, जहाँ ये डांस होगा, केरल में। ठीक है, पंजों पर डांस इसमें होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोहिनीअट्टम के फेमस कलाकार हैं कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, डॉक्यूमेंट्री भी बनी है इन पर। ठीक है, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, जयाप्रभा,
कलामंडलम छेमवती, भारती शिवाजी, सुनंदा नायर। सुनंदा नायर काफ़ी पूछी जाती हैं, और कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ओडिसी आ जाती है। यह मंदिरों में होने वाले नृत्य है। देवदासियों द्वारा ईश्वर को अपना आराध्य मानने वाली जो देवदासियाँ होती हैं वो इसको करती हैं। पहला साक्ष्य जो है उदयगिरी की गुफा से मिलता है, और खारवेल कलिंग नरेश ने इनका निर्माण कराया था उदयगिरी की गुफाओं का। कहाँ है ये? उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर दूसरा इनका कोणार्क मंदिर से मिलता है। त्रिभंग मुद्रा, शरीर को 3 भागों में मोड़कर वक्र के रूप में त्रिभंग मुद्रा बनाई जाती है। ठीक है, तो त्रिभंग मुद्रा पूछा जा सकता है किसका पार्ट है, तो आप बताएंगे ओडिसी डांस का पार्ट है। ठीक है, पहला साक्ष्य कहाँ मिला? तो उदयगिर की गुफाओं से मिला था। ठीक है, उदयगिर की गुफा किसने बनवाई थी? तो खारवेल कलिंग नरेश ने बनवाई थी। ठीक है, आप देखो इसके फेमस कलाकार केलुचरण महापात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले फर्स्ट ओडिसी थे। ठीक है, जिन्हें पद्म विभूषण मिला। ठीक, कौन? केलुचरण महापात्रा। किस डांस से हैं? तो ओडिसी डांस से हैं। सोनल मानसिंह, पद्म विभूषण मिला। ये सोनल मानसिंह डो डांस करती हैं। कौन कौन से? नीचे बताइए। संयुक्ता पाणिग्रही, गुरु पंकज चरण दास, चार्ल्स फैब्री, माधवी मुदगल। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय चार्ल्स फैब्री और माधवी मुदगल को जाता है। ठीक, अब आते हैं मणिपुरी। मणिपुर में होता है ये पूर्णतः भक्ति में लीन डांस है। राधा कृष्ण की भक्ति इसमें प्रमुख किरदार है। वेशभूषा राधा की जो होती है वो कठोर घाघरा और साथ में घूंघट होगा। कृष्ण जो है मोरपंखी और धोती। ये डांस जो है समूह में हो रहा है तो इसे संकीर्तन कहते हैं। पुंगचोलम, ठीक है, पुंगचोलम मतलब ढोल को पुंगचोलम कहा जाता है, और ये इसका अनिवार्य तत्व है। थांगटा क्या है? मार्शल आर्ट है। शांति निकेतन में इस डांस को बढ़ावा दिया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस डांस को? मणिपुरी डांस को। ठीक है, तो हम जान गए ये राधा कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है। और इसमें राधा क्या पहनती हैं? कठोर घाघरा, मतलब जैसे वो टोकरी टाइप से नहीं होता, उसके ऊपर घाघरा मान लो चढ़ा दिया जाए ऐसे दिखे। ठीक है, वैसा घाघरा और घूंघट। कृष्ण जी तो मोरपंखी लगाते हैं, साथ में धोती। और जब हमको पता है ना कि बहुत सारे लोग एक साथ भजन कीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन कहते हैं, तो वही है संकीर्तन। पुंगचोलम ढोल को बोलते हैं, ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं मणिपुरी के फेमस डांसर। ये 4 लोगों को तो आपको पता ही होगा, झावेरी बहनें। ठीक है, रंजना, दर्शना, नैना, सुवर्णा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये किस डांस हैं? तो झावेरी समझ के झारखंड लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? मणिपुरी डांस की है। रंजना, दर्शना, नैना और सुवर्णा। गुरु विपिन सिंह, बिंबावती, राजकुमार सिंह जी, चारू माथुर, एल विनोद देवी। ठीक है, ये इसके फेमस कलाकार हैं। कथक का अर्थ क्या होता है? कथा कहने वाला। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। पुरुष क्या पहनते हैं? केवल धोती पहनते हैं। महिलाएं क्या पहनती? साड़ी या लहंगा पहनती हैं। पन संचालन, इसमें गोल गोल बिना घुटने मोड़े घिरनी खाते हैं। इसमें वो एक पिक्चर का गाना था कोई, वो दिखाया था, उसमें ऐसे जो माधुरी दीक्षित जी हैं वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही थी। ठीक है, घुंघरू का होना इसमें क्या है? अनिवार्य है। फेमस कलाकार कालका प्रसाद। पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? कथक को पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद को जाता है। कालका प्रसाद के जो चेला या शिष्य हैं वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला। कब? 1986 में। ठीक है, कालका बिंदा दिन घराना से रिलेटेड है ये। 2022 में भी इनकी मृत्यु हुई थी। और जो इनके भाई हैं वो शंभू महाराज और लच्छू महाराज जो आप सुनते हैं वो इनके भाई हैं। उनके पिता अच्छन महाराज हैं। ठीक है, हम देखते हैं जिसमें महाराज लगा होता है वो कौन से घराना होता है? लखनऊ घराना है। और नृत्य कौन सा है? कथक है, जान जाते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। महिलाओं में सितारा देवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। शोभना नारायण, बिंदादीन, मालविका सरकार। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और कथक एकमात्र ऐसा डांस है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का योग हुआ है। ठीक है, ठीक। अब देखो सत्रिया क्या है? इस सत्रिया के जनक हैं शंकरदेव, और इनका नाटक है अंकिया नाट, उसी से रिलेटेड है सत्रिया। असम में होता है ये। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। 2000 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, सन 2000 में सत्रिया को नवीनतम क्लासिकल डांस बनाया गया था। जो सत्रिय नृत्य है वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। इसके कलाकार कौन कौन से हैं? इंदिरा पीपी बोहरा। ठीक है, इंदिरा पीपी बोहरा अलग नहीं है, एक ही में है। गुरु जीतन गोस्वामी, प्रदीप चालिया, श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, और छऊ डांस जो है वो होता है चैत्र माह में 13 दिन चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9th डांस है। और ये उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होता है। अभी जैसा कि पीछे पड़ा था, उड़ीसा में मयूरभंज शैली में
और झारखंड में सरायकेला शैली और पश्चिम बंगाल में पूर्णिया शैली, मतलब अलग अलग टाइप से होता है। मयूरभंज शैली में मुखौटा नहीं होगा, सरायकेला में भी मुखौटा होगा और पूर्णिया शैली में भी मुखौटा होगा, ठीक है, ये अनिवार्य है। लेकिन मयूरभंज शैली में मुखौटा नहीं होगा। तो पूछ लिया जा सकता है कि छऊ शैली की छऊ नृत्य की किस शैली में मुखौटा नहीं होता है, तो मयूरभंज शैली में मुखौटा नहीं होता है। यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त धरोहर में शामिल किया है। नटराज की मूर्ति है G20, ये मतलब अब देख लेते हैं थोड़ा सा अलग से। G20 में भारत मंडपम नई दिल्ली में नटराज की मूर्ति लगी है अष्ट धातु की, ठीक है। इसमें क्या क्या है, उस मूर्ति में क्या मतलब है उसका, ठीक है। जो एक हाथ है अभय मुद्रा में है, वो आशीर्वाद दे रहा है। एक पैर किसी के ऊपर है जो मानव के अहंकार को दबा रहा है। डमरू सृजन का प्रतीक है और एक पैर ऊपर उठा है, मतलब मोक्ष का प्रतीक है। और मुख पर जो स्माइल है वो खुशी का प्रतीक है, ठीक है। उदय शंकर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस कहा जाता है। आधुनिक नृत्य के जनक हैं, कोरियोग्राफर हैं ये। 1971 में इनको पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आज की क्लास, हो गई पूरी ख़त्म। और इसको आपको रिवाइज़ करना है 2-3 बार से, ठीक है। कितना 16 मिनट का वीडियो बनाया है। और ऐसे अगर डबल स्पीड पे देखा जाए, ऐसे मेरी स्पीड ही डबल ट्रिपल है, तो आप इसे सिंपल पे ही देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 2-3 बार इसे रिवाइज करेंगे और आपको ये तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।